हम लोगों ने फिजिकल लॉज वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे चारों ओर नेचर या प्रकृति है वो एक एलिफेंट यानी हाथी जैसी है और हजारों साल से ह्यूमन बीइंग्स इस नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, हम कभी परफेक्टली जान नहीं सकते नेचर को, ये हमने कंक्लूड किया था। और ये जो हमारी नेचर है इसको फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। माइक्रो वर्ल्ड जो कि न्यूक्लियर रीजन है, दूसरा मीज़ो जो न्यूक्लियस के बाहर 150-200 एटम्स, और फिर मैक्रो वर्ल्ड जो बहुत लार्ज बड़ा वर्ल्ड है, लाइक जो हम अर्थ के चारों ओर चीज़ें देखते हैं। तो पिछले हजारों सालों से इसी माइक्रो, मीज़ो और मैक्रो वर्ल्ड को समझने की कोशिश हो रही है। शुरू के सारे ऑब्जर्वेशंस हम फिलोसॉफिकल कह सकते हैं। लोग अलग अलग तरह से चिंतन करते थे, सोचते थे और अपनी अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स को शेयर करते थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ करीब आज से 500 साल पहले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमंस ने इजाद करी और उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक। और इससे एक बहुत बड़ा टर्न आ गया पूरी थॉट में। जो फिलॉसफी थी वो साइंस में तब्दील होने लगी। तो एक्चुअली फिर एक्सपेरिमेंट फंडामेंटली है क्या? एक्सपेरिमेंटल जो तरीका है वो कोई एजम्पशन या हाइपोथेसिस के संग चलता है, सिमुलेटेड कंडीशंस बनाता है और उसमें टेस्टिंग करता है, मेजरमेंट करता है और फिर उसको रिपीट करके देखता है कि वो चीज़ रिपीट हो रही कि नहीं हो रही। अगर रिपीटेबिलिटी है तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस सही है और वो एक लॉ के फॉर्म में फिर हम बोलने लगते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की टेक्निक एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक थी जिससे कि लॉज को हमें प्रपोज कर पाने की स्टेज में आ पाते हैं। और एक्सपेरिमेंट की आत्मा, सोल जो है वो मेजरमेंट है। अब अगर आप मेजर करने जा रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट की जान है तो फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेजरमेंट कैसे होता है। जब आप कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 60 kg हैं तो एक्चुअली ये है क्या, कैसे कह रहे हैं आप? तो एक्चुअली ध्यान से अगर देखें आप तो इट इज 60 × 1 kg मास जो हमने डिफाइन करके पेरिस में रख दिया। एक मास लिया, उसको 1 बोल दिया, उसमें 1 ऐसा कुछ नहीं है, हमने बोल दिया उसे। और जब आप 60 kg बोलते हो तो आप 60 टाइम्स दैट मास केप्ट इन पेरिस। अब किसी तरह से अगर इमेजिन करो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, रातों रात कोई उस मास को रिप्लेस कर दे आधे मास से, उसको आधा कर दे। तो अगर ऐसा है तो दुनिया भर के सारे मासेस डबल हो जाएंगे। आप 120 kg कहने लगोगे अपने को, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड है वो आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली करना है तो हमें मेजरमेंट ढंग से करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के वो इनवेरिएंट हों, बदले नहीं, कांस्टेंट रहें और कन्वीनियंटली एक्सेसिबल हो। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मार्स पे डिफाइन कर दिया उसको हम एक्सेसिबल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इसी तरह से फिर अलग अलग स्टैंडर्ड हमने डेवलप किए। माइक्रो वर्ल्ड बहुत छोटा है तो फॉर एग्जांपल उसमें एंगस्ट्रॉम, AMU, मीज़ो वर्ल्ड के लिए हम फॉर एग्जांपल अलग अलग और तरह के माइक्रो वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रो के लिए फॉर एग्जांपल मैक्रो वर्ल्ड बड़े बड़े चीज़ों को हैंडल करता है, लाइट ईयर्स उसमें यूज़ होने लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन कैसी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। अब जो नेचर हमारे चारों ओर है वो अपने को मास, लेंथ, टाइम ऐसी 7 फंडामेंटल क्वालिटीज़ में एक्सप्रेस करता है। और इनको हम जब एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड्स में उनको हम 7 बेस यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास kg, टाइम सेकेंड, एसेट्रा एसेट्रा। तो बेस यूनिट्स वो बेस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम एक्सप्रेस करने में यूज़ करते हैं। इसी से डिराइव होती हैं यूनिट्स जिसको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर लेंथ के लिए तो किलोमीटर डिराइव्ड हुआ, किलो मीन्स
10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻⁶, इस तरह से डिराइव्ड यूनिट्स आने लगती हैं। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को लेके मेजर करेंगे, कोई इक्विपमेंट, कोई साधन यूज़ करेंगे, और जब ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ठीक से मेजर जब नहीं कर पाते हैं तो एरर इंट्रोड्यूस होती है। रियल वर्ल्ड में एरर आनी ही आनी है। अब अगर एरर आनी ही आनी है, कभी परफेक्ट एक्यूरेट हो ही नहीं सकता मेजरमेंट, क्योंकि हमारी मेजरमेंट टेक्निक ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, स्केल से मेजर करोगे, नॉर्मल स्केल से, तो 1 mm के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे कम मेजर ही नहीं कर सकता। उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। इससे कम मेजर ही नहीं। अब स्क्रू गेज, उसकी भी लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर, उसकी भी लीस्ट काउंट है। तो जब एक लिमिट के नीचे हम जा ही नहीं सकते तो एरर तो आनी ही आनी है। तो ये तो सच्चाई है हमारी साइंस की। अब अगर एरर आनी ही आनी है तो फिर हम साइंस कैसे करते हैं, उसके एप्लीकेशन कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल, डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर आप कार से जा रहे हैं और ब्रेक लगाते हैं और आपकी एरर किलोमीटर्स में आती है, कितने डिस्टेंस में गाड़ी रुकेगी, तो ये फिर सीरियस इशू है। लेकिन अगर कार कितनी दूर पे रुकेगी वो कुछ मीटर्स में आ रहा है तो एरर एक्सेप्टेबल है, और अगर कहीं सेंटीमीटर्स में है तो और एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? कार के केस में किलोमीटर जितना ठीक नहीं है एरर में, उतना ही सेंटीमीटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो हर फिजिकल सिचुएशन में एरर की अपनी टॉलरेंस लिमिट होती है। एक हवाई जहाज के लिए कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें घंटों का कोई मतलब नहीं होता। सूरज निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आधे घंटे में कितना शिफ्ट किया, हो सकता है हमें इतनी ज़रूरत ना हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम एरर्स से संग जब काम करते हैं तो देखते हैं कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट है हमारी एरर्स की, और उस पर फिर हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। और यहीं से आता है इंपॉर्टेंस एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम कितना प्रैक्टिकल लिमिट में एक्सेप्ट कर सकेंगे, ये देखते हैं। तो एरर कुछ और डेप्थ में जानना जरूरी है। एरर कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी डिटेल्स हैं एरर की, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट लेक्चर में। फिलहाल बिगिनर्स लेक्चर में मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ओवरव्यू क्विक देना था इस चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में, जो मैं कर रहा हूं इस समय। तो अब हम जान गए परफेक्टली एक्यूरेट और या प्रिसाइज कोई मेजरमेंट हो नहीं सकता। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अब एक सिचुएशन है, मान लो कानपुर का, जिसका मैंने एग्जांपल पहले दिया है कैलकुलस के लेक्चर में, से दिल्ली का डिस्टेंस कोई एक्सप्रेस करता है 400.0 किलोमीटर। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो हमने 0.0 लिखा हुआ है। तो इट इज, यू कैन से यू आर कॉन्फिडेंट टिल 4 डिजिट्स। 400 तो जैसे हमने मेजर किया ही, 0.0 मतलब एक और लेवल हम नीचे गए, डेसी किलोमीटर, यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100, 200, 300, विच विल बी द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो यहाँ तक की एक्यूरेसी हमने जब 400.0 लिखा तो हम 400 किलोमीटर के बारे में कॉन्फिडेंट हैं और फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बारे में कॉन्फिडेंट है। तो इसीलिए ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई हमारे लिए। और अगर यही डिस्टेंस हमने फॉर एग्जांपल 400.05 लिखा होता तो ये 400 किलोमीटर के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं। ये जो जीरो कहता है कि 1/10 ऑफ किलोमीटर के बारे में कॉन्फिडेंट है। और अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हम 100 के बारे में भी, किलोमीटर के बारे में भी कॉन्फिडेंट है, यानी 10, 20, 30, 40 मीटर। तो दिस इज मोर एक्यूरेट डिपिक्शन एंड वी कैन से
कि दिस इज यूजिंग 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो या ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि हमारी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है हमें 400.0 उतने लेवल तक जाने की या 400.05 तक जाने की। तो दैट इज़ हाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है। जो हमें जितनी प्रिसाइज चाहिए होता है उतने लेवल तक हम नीचे जाते हैं, जैसा हम यहाँ हमने करके दिखाया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो ये है कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हम देखते हैं उनको डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मेजरमेंट हम उनको डायमेंशन असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैराथन रेस है तो वो लेंथ में एक्सप्रेस होगी, अगर एज ऑफ यूनिवर्स है तो वो टाइम में एक्सप्रेस होगी। ये लेंथ और टाइम मैराथन रेस और यूनिवर्स के लिए डायमेंशन हो गई उसकी। सिमिलरली इनर्शिया बॉडी का मास में एक्सप्रेस होगा। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज द मेजरमेंट डायमेंशंस। अब आप जानते हो कि इसका एक इंटरेस्टिंग यूज होता है फिजिक्स में। सिंपल अर्थमेटिक हमको ये समझाता है कि सेम चीज़ें ही सिंपल अर्थमेटिक में यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 एप्पल प्लस 10 मीटर्स को ऐड नहीं कर सकते, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सिमिलरली फिजिक्स में आप सिमिलर डायमेंशन वाली चीज़ें ऐड कर सकते हो। इससे हमें काफ़ी बड़ा क्लू मिलता है कि कहीं पे अगर हम डिसिमिलर काम कर रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि बेसिक गलती हो रही है कहीं हमसे। दूसरी बात ये, यूनिट सेम होनी चाहिए। यू कैन नॉट ऐड 4 किलोमीटर विथ 2 मीटर और आप ये नहीं लिख सकते इट इज 6 किलोमीटर और 6 मीटर। यूनिट्स हैव टू बी सेम। सिमिलरली डायमेंशन हैज टू बी सेम इन व्हेनेवर फिजिकल चीज़ों को आप ऐड, टाइम के संग आप मास ऐड नहीं करेंगे, मास के संग लेंथ ऐड नहीं करेंगे। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी में ये रूल चलेगा और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है फिजिक्स में सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। तो ये क्विक ओवरव्यू था लर्निंग बिगिनर सेक्शन के लिए, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का क्विक ओवरव्यू देने के लिए। इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लेक्चर्स में हम डिटेल में जाएंगे। लेक्चर को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।